हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टेक हिंदी टैरो चैनल पे। एक्चुअली जस्ट एक फ्यू मिनट्स पहले मैंने एक पोल डाला था कि क्या मैं रोज़ एक छोटा सा करंट फीलिंग्स अपडेट वाला वीडियो डाला करूं। लाइक अगर मुझे पॉसिबल है सुबह सुबह अगर मैं डाल पाऊं रोज़ छोटा सा लाइक 5 to 7 मिनट्स का, तो क्या आपको पसंद आएगा। तो जितना मतलब अभी तक मैंने जितने वोट्स देखे वो येस थे, तो मैंने सोचा आज से क्यों ना ट्राई किया जाए। शाम को हमारा नॉर्मल जो लॉन्ग वीडियो होगा वो भी आएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ छोटे छोटे ही वीडियो डालूंगी, ठीक है। बट ये एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, देखना चाह रही हूँ आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, क्या कुछ हेल्प मिलती है इससे आप इसमें आपको। तो या चलिए फोकस करिए। कलेक्टिव रीडिंग होगा और जनरल लव रीडिंग है, टाइमलेस है, जब कभी भी आप देखते हो डजेंट मैटर। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत इंसाइट मिल सकता है थ्रू दिस रीडिंग। तो चलिए शुरू करते, देखते हैं व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक। व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। व्हाट इज़ योर पर्सन फीलिंग लाइक। कल से बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे नासिक में अगर इतनी गर्मी हो रही है तो आई डोंट नो बाहर क्या हो रहा होगा, क्योंकि नासिक में मोस्ट प्रोबेबली ठंड होती है। जो लोग नासिक से हैं कमेंट करिए कि आपको भी गर्मी लग रही है कल से। मुझे तो बेटा बहुत लग रही है, बहुत ज़्यादा। चल लेट्स सी व्हाट योर पर्सन इज़ फीलिंग लाइक। हर कार्ड एक एक निकाल के मैं नहीं बताऊंगी। आई विल पुल आउट सम कार्ड्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। द डेविल है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर पर्सन्स फीलिंग्स। ओके, 9 of Wands, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। ओके, द टावर इन रिवर्स, स्कॉर्पियो। अब ये मत पूछना आप रिवर्स तो नहीं पढ़ते हो, तो अब कैसे पढ़ रहे हो। जो मुझे जैसा लगेगा आई विल डू दैट, ठीक है। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स यहाँ पे, 7 of Pentacles है और मैजिशियन रिवर्स में है, दोनों रिवर्स में ही है, ठीक है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक राइट नाउ इज द 5 of Wands रिवर्स में। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये जेमिनाई एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और 7 of Pentacles है विद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। देखिए जहाँ तक कि अभी तक मैं जो चीज़ें देख पा रही हूँ, आई थिंक योर पर्सन इज एक तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस सारे सिचुएशन से, इम्पल्सिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे एक तो खुद आप कैप्रिकॉर्न हो या किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। आई थिंक योर पर्सन इज़ क्वाइट ऑब्सेस्ड, बहुत एक तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा पैशनेट और यू नो दे जस्ट वांट टू गेट यू, दे जस्ट वांट टू बी विथ यू, ऐसी वाली फीलिंग इनको आ रही है। मे बी आप दोनों में बात नहीं हो रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हैं या फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन है अभी फ़िलहाल। एंड दे आर फीलिंग क्वाइट रेस्टलेस एंड दे वांट टू गेट यू, मतलब उनको आपसे कम्युनिकेशन करना है और इस नो कांटेक्ट या जो भी सिचुएशन है इससे फाइनली बाहर निकलना है। सो क्वाइट हेक्टिक हो रही है उनके लिए चीज़ें, दे आर फीलिंग क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने आप की तरफ खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू गेट यू। सेक्शुअली भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट सो इन लव विथ यू, लाइक दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू, ठीक है। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी वो सोच रहे हैं आपको अनब्लॉक करना। लेट्स क्लैरिफाई द डेविल हियर। व्हाट इज दिस डेविल हियर, व्हाट इज दिस डेविल हियर अबाउट। डेविल एनर्जी क्यों है। ओके, द स्ट्रेंथ इन रिवर्स। सो आई थिंक देयर कंट्रोल इज लूजिंग, मतलब उनका खुद पे अब कंट्रोल नहीं रह पा रहा है। स्ट्रेंथ इज इन रिवर्स, दिस इज लियो एनर्जी। और मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं टू गेट टू यू, टू कम टूवर्ड्स यू। दे आर लूजिंग कंट्रोल, यही फीलिंग मुझे ज़्यादा आ रही है। मुझे लगता है ये पर्सन ने एक तो आपको ब्लॉक कर रखा था, तो ये आज अनब्लॉक करेंगे आपको, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। या अगर मतलब कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे टू गेट टू यू। व्हाट इज दिस 9 of Wands अबाउट। दे फील क्वाइट लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशंस करना चाहते हैं। गुस्सा है, जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, दिल में। नाराज़गी बहुत है, सवाल बहुत है, अपनी फीलिंग्स को नहीं कंटेन कर पा रहे हैं। यहाँ पे कैंसर एनर्जी है विद द मून। सो दे आर, इट्स वेरी हार्ड ऑन देम, उन पे काफ़ी हार्ड हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है टू बैलेंस दिस सिचुएशन आउट। टावर रिवर्स में डेफिनेटली जो टावर मोमेंट आ चुका आपके लाइफ में, आप दोनों की लव लाइफ में इन द पास्ट,
वो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, उस सिचुएशन ने उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, उनको भी इस सिचुएशन की वजह से बहुत लॉस इमोशनली झेलना पड़ा है, एंड नाउ दे वांट टू कम आउट ऑफ इट। वो इस जो आप दोनों के सिचुएशन में जो सिचुएशन ख़राब हो चुकी है, दे वांट टू कम आउट ऑफ इट। व्हाट इज दिस टावर इन रिवर्स अबाउट? या 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आई थिंक किसी बाहर के लोगों की वजह से, थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन की वजह से आप दोनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं इन द पास्ट, एंड दे वांट टू फाइट फॉर यू नाउ। मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए दे वांट टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप, एंड कहीं ना कहीं पास्ट में इनको बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, उनको लग रहा था कि मैंने इस रिश्ते में, पास्ट में ऐसा लग रहा था उनको कि मैंने इस रिश्ते पे बहुत काम किया, अब मुझसे और नहीं हो सकता, आई कांट डू एनीथिंग इन दिस सिचुएशन। उनका कंट्रोल खो चुका था इस सिचुएशन पे, बट नाउ दे वांट टू गेन इट बैक। ओके, सो व्हाट इज दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन अबाउट? 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। डेफिनेटली उनकी हीलिंग हो चुकी है, एंड वेटिंग गेम इनके लिए ख़त्म हो चुका है, बिकॉज व्हेन दिस इज इन रिवर्स दे कैन वेट फॉर द बेटर टाइम्स, बट नाउ दे हैव बिकम वेरी इम्पल्सिव, नाउ दे जस्ट वांट टू गेट यू। ठीक है, और क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी रिवर्स में है अभी, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन कुछ सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। नाउ फाइनली दे हैव कम आउट ऑफ अ सिचुएशन जिसमें लोग इनको रोक रहे थे आपके पास आने से, या कोई सिचुएशन इनको रोक रही थी टू कम फॉरवर्ड एंड गेट टू यू। ठीक है, और देखते हैं 3 मोर कार्ड्स फॉर दिस पर्सन्स नेक्स्ट एक्शंस। या दे विल इन्वेस्ट नाउ। वो अपने तरफ से अब इस रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स वो इज इन रिवर्स। तो ये पर्सन जितना इनको करना चाहिए, नॉट मच नॉट लेस, जितना इनको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अब आप देखोगे धीरे 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 ये पर्सन खुल रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं। ये टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। व्हाट मोर? आई वांट 1 कार्ड। या अ न्यू बिगनिंग, एंड द बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। दे वॉन्ट टू टेक द लीड इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए। वो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। दे कान कीप वेटिंग एंड जस्ट ड्रीमिंग अबाउट यू। वो अब कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? फर्स्ट लेट्स क्लैरिफाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। डेफिनेटली दे डोंट वांट टू लूज यू। दिस इज ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। खोना नहीं चाहते हैं। दे डोंट वांट टू मतलब दे हैव लिटरली अर्नड यू। इस पर्सन को आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इनको, इनके नज़र में बहुत प्राइजलेस है, एंड दे डोंट वांट टू लूज यू। एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, व्हाई डू वी हैव दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स? वो इसीलिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि आप वर्थ इट हो उनकी नज़र में। ठीक है, 9, या दे सी यू एज अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, एन इंडिपेंडेंट पर्सन, अ ब्यूटीफुल पर्सन जो खुद की केयर ले सकता है, जो स्ट्रॉन्ग है, जिसको वो कभी खोना नहीं चाहते, एंड दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मतलब ये पर्सन आई डोंट थिंक कि सो पाते हैं। लास्ट नाइट मुझे नहीं लगता ये पर्सन अच्छे से सो पाए हैं। दिस पर्सन इज जस्ट सो फ्रस्ट्रेटेड विद एवरीथिंग। व्हाट मोर डू वी हैव विद दिस डेथ कार्ड? या दे वांट टू स्टार्ट अफ्रेश। हाँ, हर्ट हो रहा है इनको किसी सिचुएशन की वजह से, मे बी स्टेइंग अवे फ्रॉम यू, एंड ये रिकॉल कर रहे हैं मेमोरीज, एंड दिस इज अबाउट रिकन्सिलेशन, दिस इज अबाउट रीयूनियन, ऑफरिंग देयर कप ऑफ लव टू यू बिकॉज दे फील हर्ट। ओके, सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। इन बॉटम ऑफ द डेक में अभी आप देख रहे हो हाइरोफेंट है इन रिवर्स। सो दिस इज द डिसीजन इज डन। इनका डिसीजन हो चुका है, एंड जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। ओशोज एंड डेक से 3 कार्ड देखते हैं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? rebirth, definitely a new brand beginning happening here. Number 10 है यहाँ पे. This is a card of endings and beginnings. So reconciliation is on the cards for you guys. अब ये person इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज नथिंगनेस, क्योंकि यहाँ पे न्यू विजन के साथ ये कार्ड आया है. आई थिंक देयर उनका जो नज़रिया है वो बहुत क्लियर है कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना है. आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फ्रेश. मुझे इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरुआत करनी है. वॉट मोड वी हैव? या friendliness. This person's approach will be very friendly because they want to come in harmony with you. ये भी 10 नंबर है. डेफिनेटली पर्सन का अप्रोच आप देखोगे कि थोड़ा फ्रेंडली है. मे बी वो कह सकते हैं कि चलो मतलब उनके मन में प्यार है, बट अभी आपके साथ अगर उनको पहल करनी है और रिश्ते को कायम रखना है तो शुरुआत में भी वो फ्रेंड्स की तरह कर सकते हैं. क्वाइट फ्यू ऑफ यू. ओके,
हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। लव स्क्रॉल्स नहीं देखेंगे अभी हम लोग, सिर्फ हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। 3 ही निकालूंगी मैं हैंड रिटन मैसेजेस, मतलब जो आएंगे वो, और एक आई वॉन्ट 1 या। तो पहला जो हैंड रिटन मैसेज है वो है बिलीव। अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करिए। मे बी आपने हिम्मत ही छोड़ दी है, विश्वास करना ही छोड़ दिया है कि कुछ हो पाएगा, सो डोंट डू दैट। नेक्स्ट यहाँ पे है कॉम्प्रोमाइज़, तो आपको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैरिज, दिस पर्सन वांट टू मैरी यू एंड मे क्वाइट पॉसिबल है ये रिश्ता शादी तक जा सकता है, फ्यूचर में स्कोप है, या ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, या इस पर्सन के माइंड में मैरिज है आपको लेकर। तो कैसी लगी है क्विक रीडिंग? अगर रोज़ आप चाहते हो मैं ऐसी क्विक रीडिंग डालूं, रोज़ मतलब जब मुझे पॉसिबल होगा सुबह सुबह मैं डालूंगी, ताकि कुछ तो आपके पास हो टू लुक फॉरवर्ड टू। एंड कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट।